डियर चिल्ड्रन, आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके, जो आपका 4th चैप्टर है, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स मीन्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट, और एनीथिंग, ठीक है। मेटल्स मीन्स जो हार्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या जो मैलिएबल हो सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं। और मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी। और नॉन मेटल्स उसके अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, आगे चल के आपको बताते हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, सारे मटेरियल्स में एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो एक्सेप्शंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मटेरियल्स, व्हाट आर दीज? सो लेट्स स्टार्ट। यू आर फेमिलियर, यहाँ से शुरू करते बच्चों। यू आर फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एट्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो ये बच्चों, ये क्या है? दिस इज टेबल 4.1। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि बच्चों इसमें आप देखो, ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट ये जो है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक मटेरियल्स। और नेक्स्ट अपीयरेंस में आपको बताना है शाइनी ऑब्लिक डल। हार्डनेस में आपको बताना है वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। तो ये टेबल आपको फिल करना है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ, उसके बाद आपको करना है। आयरन, फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट है आयरन, ठीक है। सबसे पहले आपको पता करना है वेदर इट इज़ मेटल और नॉन मेटल। मान लो आपने पता कर लिया मेटल है, तो अपीयरेंस इसका कैसा होगा? शाइनी। अपीयरेंस हो जाएगी शाइनी। और हार्डनेस वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड। ये अगर मेटल है और आयरन है तो इसको हम लोग लिख देंगे वेरी हार्ड, राइट। अब देखो, कोल क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। और इसमें आप अपीयरेंस में क्या लिखोगे? शाइनी ऑब्लिक डल। तो हम लोग लिख देंगे डल, ठीक है। हार्डनेस वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, तो लिखेंगे यहाँ पर नॉट वेरी हार्ड। तो इस तरह से ये आप सब में, इसमें भी ये सब आप करोगे। सल्फ़र क्या है, पहले आप फाइंड आउट करो, ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पर एक और आप लिख सकते हो, वुड लिख सकते हो, वुड लिख दो। इसके बारे में भी आप लिखना यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स? क्या अब आप बता सकते हो मेटल्स कौन कौन से हैं? रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स इसमें कौन कौन से हैं? एक तो ये मेटल हो गया आपका, इनमें से ये मेटल हो गया, ठीक है। और ये क्या? कोल, नॉन मेटल हो गया। ऐसे आप पता कर सकते हो। और ये सल्फ़र क्या है? ये भी नॉन मेटल है, ठीक है, ये भी नॉन मेटल है, ऐसे लिख सकते हैं। ये एल्युमिनियम क्या है? ये भी मेटल है। और ये कॉपर क्या है? ये भी मेटल है। और ये क्या है? नॉन मेटल है। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। उस बेस पे आप ये इनकी ये और ये प्रॉपर्टीज़ लिख देना। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे क्या हमारी बुक बोल रही है? देखो, द रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स।
मतलब इनमें कुछ मेटल्स हैं और बाकी क्या है, नॉन मेटल्स. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are physical property. अब यहाँ पर जो शाइनी वर्ड यूज हुआ है ना, तो शाइनी वर्ड के लिए क्या बोलते हैं, शाइनी का मतलब होता है, शाइनी के लिए हमने यूज किया वर्ड लस्ट्रस. ठीक है, शाइनी यानी कि लस्ट्रस. तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल मीन्स अपीयरेंस, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो हैं, मटेरियल्स कैसे दिखते हैं, हार्ड दिखते हैं, सॉफ्ट दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं, या उनके शाइनी है, डल है ना. तो इस टाइप की सारी क्या होती हैं जो हम आँखों से देख कर, छू कर, टेस्ट करके पता कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आप इनको लिख लेना. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी? दिस इज योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन. क्या है ये क्वेश्चन, आप नोट करना. क्या है, what are physical and chemical properties. chemical properties, ये बच्चों आपने 7th क्लास में पढ़ा है. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको, विच वी कैन टेस्ट, टच, फील एंड क्या है, देख सकते हैं उनको. तो ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यू सब्सटेंस बनता है. न्यू सब्सटेंस मतलब कोई भी नई चीज़ न्यू सब्सटेंस बन जाएगा. ठीक है. अब जैसे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है आपको, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ठीक है. सबसे पहला अंतर तो ये है, आपने पढ़ा है 7th क्लास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हियर वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दोनों की हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की. तो हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. चलो लिख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, ऐसे लिखना है. तो मेटल्स आर, ऐसे लिख सकते हैं. हम आपको बता देते हैं, फिर पढ़ते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा है अपीयरेंस उसका कैसा होता है, शाइनी. सो यू कैन राइट मेटल्स आर लस्ट्रस. ठीक, लस्ट्रस मीन्स होता है शाइनी. एंड थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे, मेटल्स आर हार्ड except in case of exceptions. ठीक है. अब ये एक्सेप्शंस वर्ड क्या होता है ये हम आपको बाद में बताते हैं. तो मेटल्स आर हार्ड, और फिर उसके बाद में आपके मेटल्स में और भी प्रॉपर्टी आ सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए मेटल्स में, एक हम देखते
मेटल्स आर, हाँ लिख ही लो आप, मेटल्स आर malleable. malleable मीन्स, malleable का मतलब होता है beaten into thin sheets. ठीक है, जैसे हम लोग क्या है एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं, है ना, गोल्ड फॉयल यूज़ करते हैं, या कोई भी कॉपर की शीट्स यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे मेटल्स होते हैं, लोहे के औजार हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या हैं, उनको पीट करके उनको शीट्स में कन्वर्ट किया गया और उनके आइटम्स बना लेते हैं, मटेरियल्स बना लेते हैं। तो उसका मतलब होता है मैलिएबल या मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो मेटल्स आर डक्टाइल। ये डक्टाइल का मतलब होता है बच्चों, वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विच द मेटल्स फ्रॉम विच वायर कैन बी ड्रॉन। पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। जैसे हम लोग किसके वायर खींचे जा सकते हैं, गोल्ड के वायर खींचे जा सकते हैं पतले पतले, और हम लोग जो बिजली के तार होते हैं ना उनके भी वायर खींचे जा सकते हैं। तो जैसे ईयर रिंग्स बनती है, अंगूठी बनती है, जो भी बनते हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो वो गोल्ड के वायर को यूज़ करके बनते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस। जिसमें those objects which produce sound, ठीक है, कैसी साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना है। आपने देखा होगा हम लोग क्या है, स्कूल बेल देखिए ना, तो उसमें क्या, जैसे ही हथौड़े से हिट करते हैं तो टन टन की आवाज़ के साथ में बजती है, तो उसकी साउंड कैसी है, रिंगिंग साउंड, राइट, रिंगिंग साउंड आपको बहुत अच्छे से सुनाई देती है, रिंगिंग। अब बच्चों इसको देख लेते हैं हम लोग, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। आपने देखा है कभी, लोहार को देखा होगा आपने, जो लोहे को पीटते हैं, लोहे को गर्म करके क्या करते हैं, उसके हथियार, फावड़ा, खुरपी, ये सब बनाते हुए आपने देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, लाइक अ स्पेड, अ शॉवेल, एन एक्स, कुल्हाड़ी। डू यू फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? वुड यू एक्सपेक्ट यू वुड यू एक्सपेक्ट। अब आपने लोहार के पास जाके देखा होगा, वो क्या करते हैं, आयरन पीस के ऊपर हथौड़े से ज़ोर ज़ोर से पीटते रहते हैं। क्यों पीटते हैं, पीटते पीटते उनका शेप चेंज हो जाता है। पहले क्या करते हैं, लोहे को खूब कस के आग में गर्म कर लेते हैं, एकदम रेड हॉट हो जाता है, और फिर उस पर गरम गरम ऑब्जेक्ट पे, आयरन पे, मेटल पे वो हिट करते हैं। जब हिट करते हैं तो क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने के बाद में उनको एक अपने डिज़ायरेबल शेप में ढाल लेते हैं। मान लो कुल्हाड़ी बनानी है तो कुल्हाड़ी का शेप बना लेंगे वो, अगर फावड़ा बनाना है तो फावड़े का बना लेंगे, खुरपी बनानी है तो खुरपी बना लेते हैं। तो इसलिए क्या है, वो इस तरह से उनकी शीट्स बना लेते हैं और डिफरेंट शेप में ढाल लेते हैं। और सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग। अब बताओ सोच के कि अगर हमने लकड़ी के लॉग को, उसके एक गट्ठर को, यानी कि मोटी सी लकड़ी को, हमने स्टेम को क्या है, पीटा कस के, गरम करेंगे तो वो जल ही जाएगी। और अगर ऐसे भी पीट दिया तो क्या वो शेप चेंज करेगी? नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, है ना। लेट अस फाइंड आउट।
अब हम क्या पता करते हैं, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। ये सब आइटम को हमने ले लिया और बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर, एक हथौड़ा ले लिया। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये आपका है हथौड़ा, ये है हैमर। ठीक है, इस हैमर से क्या किया, ये कीले हैं, ठीक, आयरन नेल है ये। आयरन नेल को अगर पीटेगा कोई भी तो क्या होगा, ये शेप चेंज हो जाएगा इसका। और किसका, एल्युमिनियम का हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, पेंसिल लेड, लीड और कोल पीस। इनको अगर पीटते हैं तो क्या इनका शेप चेंज हो जाएगा, शेप तो चेंज हो जाएगा, बट क्या ये इस टाइप से बेंट हो जाएगी, नहीं, ये हो जाएगा पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये होते हैं ब्रिटल। ठीक है, इसको ब्रिटल बोलते हैं, तो यानी कि जो बहुत जल्दी क्रैक हो जाती हैं, तो ये भी ब्रिटल होता है। तो मेटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, बट टेक केयर ऑफ यू, डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। मतलब समझा भी रहा है कि आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें, बीटिंग करें, तो अपने आप को चोट ना लगने दें। बीटिंग एन आयरन नेल विथ हैमर, ठीक है, हैमर से क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, एल्युमिनियम वायर को भी। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। अब पेंसिल लीड और कोल पीस को ऐसे ही हैमर से चोट मारो तो क्या होगा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। अब इसमें लिख दो, टेबल 4.2 में क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट मटेरियल दिए हुए हैं, आयरन नेल दिया, कोल पीस दिया, एल्युमिनियम वायर दिया, पेंसिल लीड दिया। चेंज इन शेप, फ्लैटन्स एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस। अब ये पहले में ऑब्जेक्ट मटेरियल दिए हैं और दूसरे में चेंज इन शेप, केवल आपको बताना होगा। फ्लैटन्स होते हैं, मतलब बेंट हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, या ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, कुछ इसमें से ऑब्जेक्ट हैं जो पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, यही एक्टिविटी है मेटल और नॉन मेटल को पहचानने की, जैसे आयरन नेल। ठीक है, ये आयरन नेल जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें से दोनों में से ये हो जाएगा फ्लैटन। तो ये हम लोग क्या है एक्टिविटी करके देख सकते हैं। तो ये फ्लैटन्स हो गई ना, ये हो गई। और कोल पीस, इसको आप लिख दो ब्रेक्स इनटू पीसेस, बस ब्रेक्स इनटू पीसेस, ऐसे आप आराम से लिख सकते हो। एल्युमिनियम वायर फ्लैटन्स, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। और पेंसिल लीड ब्रेक्स इनटू पीसेस, इनटू पीसेस। ठीक, टेबल भी फिल हो गया, आप फिल कर लेना। अब देखो आगे, यू सॉ दैट शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, है ना, बीट करने पे क्या हुआ बताओ, बीट करने पे एल्युमिनियम वायर, आयरन नेल का शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, आयरन नेल आपने देखा था, ऐसा था ना, सीधा सा आयरन नेल था ये, ऐसा, लेकिन जब बीट किया तो वो क्या हो गया, बीटिंग करने पे ऐसा टेढ़ा हो गया। ठीक है, टेढ़ा तो हो ही सकता है क्योंकि वो मेटल है। इसी तरह से बाकी जितने मेटल्स होंगे उनका भी शेप चेंज हो जाएगा। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, अगर इन्हीं को बहुत कस के पीटा जाएगा तो यही क्या है, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह शीट्स। तो इफ़ दे वर बीटन इनटू हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। मिठाई आपने देखी है, मिठाई के ऊपर आपने वर्क लगा हुआ देखा है, एल्युमिनियम का के पतला सा कोटिंग होती है डेकोरेट करने के लिए, वाइट सी चमकीली, है ना, वो स्वीट के ऊपर लगा देते हैं, चांदी की भी लगाते हैं। तो यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। अब आप अपने टिफ़िन में खाने को क्या करते हो, रैप करके लाते हो रोटियों को। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स।
अब जो एल्युमिनियम फॉयल है जो हमने रोटी के ऊपर लपेट रखा है वो एक टाइप की शीट ही है, ठीक है। तो हमने उसको बीट करके क्या किया, पीट के उसको शीट में पतली सी शीट में कन्वर्ट किया और हम रोटियों में लपेटने के काम में ले आते हैं। विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबल। अब देखो ये वाली जो डेफिनेशन है आपकी, ये क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। बस ये लिख लेना मेलिएबिलिटी। तो प्रॉपर्टीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने शीट्स में चेंज कर दिया बीट कर करके तो फिर क्या है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब कोल और पेंसिल क्या है, ये है नॉन मेटल। कैन वी कॉल दीज मेटल्स? नो, वी कैन नॉट कॉल दीज मेटल्स। हम तो मेटल नहीं बोल पाएंगे इनको। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो जाते हैं, पीसेस में बिखर जाते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? अब अगर हमने पैन ले लिया, एक पैन ले लिया, ठीक है, कढ़ाई ले ली मान लो इस टाइप से, और इसमें हैंडल नहीं लगाया हमने, या अगर हैंडल लगाया भी है तो हमने किसका लगा दिया, इसमें हैंडल मेटल का ही लगा दिया। अब बताओ, मेटल के अगर हैंडल हैं, एक तरफ मेटल का हैंडल है और एक तरफ हमने प्लास्टिक या वुड का लगा दिया, ठीक है, प्लास्टिक या वुड का लगा दिया, तो इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं, मतलब मेटल में हमने अगर आयरन का ही लगा दिया तो ये तो मेटल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए आपके। तो नॉन मेटल जो हैं, नॉन मेटल जो है क्या है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, और हमारे हाथ भी कैसे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसमें से इसको अगर पकड़ेंगे तो हमें गर्म फील नहीं होगा, और इस मेटल वाले को पकड़ेंगे तो हमें गर्म फील होगा, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी मेटल्स के थ्रू। और नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक है, वुड है, इससे हमारे हाथ नहीं जलेंगे और हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसका मतलब ये है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स, ठीक है। कैन यू होल्ड अ मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, नॉट गेट हर्ट एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट, नहीं, ऐसा तो हमने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते। अब देखो, यू मस्ट हैव सीन अ इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई? अब देखो बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, वो अपना स्क्रू ड्राइवर देखा है ना, जब बिजली के स्विच को वो टेस्ट करते हैं तो इस टाइप से उनका एक स्क्रू ड्राइवर होता है, और उस स्क्रू ड्राइवर में ऐसा करके वो लगा होता है मेटल का, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है तो आप समझ लेना इसको। तो ये बना होता है किसका, ये बना होता है उसका प्लास्टिक का, तो उसको क्यों शॉक नहीं लगता है, क्योंकि प्लास्टिक बने होने की वजह से प्लास्टिक का ये बना हुआ होता है, कोटिंग होती है, इस वजह से क्या होता है, उसको शॉक प्रूफ होता है, ये शॉक प्रूफ, यानी कि इसमें करंट नहीं लगती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती नहीं है इसमें। तो नॉन मेटल है प्लास्टिक, इसलिए ये
बैड कंडक्टर है। अंडरस्टूड। नाउ एक्टिविटी 4.2 ये क्या है? रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। You might have performed क्या परफॉर्म किया आपने? देखो एक सेल लगी है, वायर है, ठीक है, एक कील लगी हुई है, मेटल यानी मेटल कील है, और इसी के साथ में ज्वाइन कर दिया दोनों एंड्स के वायर को, दोनों एंड्स को बैटरी के साथ और इस कील के साथ, और ये बल्ब करने लगेगा ग्लो। क्यों करेगा ग्लो? क्योंकि हीट वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है? इस वायर के थ्रू। ये मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होने की वजह से करंट पास हो रही है और बल्ब ऐसा कर रहा है, ग्लो कर रहा है, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में देखो द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। अब आप क्या करोगे? ये देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनमें आपको पता करना है कि कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो बच्चों आप बताओ फटाफट। आयरन रॉड ऑब्लिक नेल, ये क्या है? नेल है गुड कंडक्टर, है ना, ये आप पता कर सकते हो, कंडक्टर। और सल्फर क्या है? ये है नॉन मेटल, तो ये है आपका पुअर कंडक्टर, ठीक। अब देखो कोल पीस, ये क्या है? पुअर कंडक्टर, क्योंकि नॉन मेटल है, पुअर कंडक्टर। और क्या है? कॉपर वायर, ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा देख लेते हैं क्या बता रहा है। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors, ठीक है ना। तो इसमें गुड कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? गुड कंडक्टर्स बताओ बच्चों। कंडक्टर्स हैं आयरन नेल, ठीक है। और क्या है? आयरन नेल के अलावा है आपका कॉपर वायर, यू भी लिख सकते हैं कॉपर वायर। और पुअर कंडक्टर्स में क्या आपके हो गए? पुअर कंडक्टर्स में हैं सल्फर पीस, सल्फर को यस लिख देते हैं, ठीक है, और गोल CO2 पीस। तो ये क्या है? पुअर कंडक्टर्स, यानी कि इनमें पुअर कंडक्टर्स में कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट, कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे। और इसमें कैन पास इलेक्ट्रिक करंट, तो यही मतलब होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आर एक्सपीरियंसेस एंड देम ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 6। हमने वैसे तो क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह से नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर्स, ये सब हमने 6th क्लास में पढ़ा और ऊपर भी आपको बता चुके हैं। ये भी देख लेते। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट।
क्या आपने कोल के कभी वायर देखे हैं? नहीं देखे होंगे, लेकिन एल्युमिनियम कॉपर के वायर देखे हैं आपने। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। हमने आपको ऊपर बताया कि डक्टाइल यानी कि डक्टिलिटी क्या होता है, ये डेफिनेशन आप लिख लोगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू wires is called ductility, right? Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, oblique plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? क्या आपने अगर आयरन शीट को, प्लेट को या मेटल कॉइन को कभी फर्श पे गिराया है तो उसकी साउंड सुनी है? सुनी जरूर होगी। और उसी की जगह पे अब आप दोबारा गिराना जाके कि हमने कोल पीस को गिरा दिया, वुड को गिरा दिया, तो उसमें और मेटल के बने पीसेस में क्या अंतर है? ठीक है। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? बिल्कुल, हमें कैसी साउंड सुनाई देगी? मेटल्स में तो बहुत तेज़ी से सुनाई देगी, कान आपके झन्ना जाएंगे, और बाकी नॉन मेटल्स में हमको बहुत अच्छी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीजन? वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, क्या वुडन बेल आपने टेम्पल्स में देखी है? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अगर आपने देखो कहीं पर किसी भी मेटल के ऊपर आपने कस के हिट किया है ना, उसको बजाया है किसी मेटल से, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। दो बॉक्सेस बना दिए, और दो बॉक्सेस को अगर एक को लकड़ी से बनाया और दूसरे को किससे बनाया? मेटल से बनाया। कैन यू टेल दिस बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ आर बॉक्सेस? कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? अब आप क्या उसको पीट के दोनों बॉक्सेस को पता कर सकते हो कौन सा मेटल का है, कौन सा नॉन मेटल का या वुड का? बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। जो मेटल का होगा उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। ऊपर क्या प्रॉपर्टी आप लिख चुके हो, तो ये हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या डेफिनेशन? मेटल्स प्रोड्यूस ringing sounds, they are said to be sonorous, या those metals which produce ringing sound, यहाँ पे लिख लो sonorous। those metals which produce which produce ringing sound are called sonorous। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या? मेटल में आप आयरन, एल्यूमिनियम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड दोज ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मटीरियल्स भी लिख सकते हैं। मटीरियल्स और मेटल्स। तो मेटल्स अंडरस्टूड है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उनको सोनोरस बोलते हैं। जैसे हम सारे एग्जांपल में मेटल्स हो गया। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो नॉन सोनोरस होते हैं, जिसमें साउंड रिंगिंग प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज वी कैन से सम मटीरियल्स आर हार्ड। ठीक है, अब हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड प्रोड्यूस की हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करने के बाद हमने क्या देखा कि सम मटीरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल,
ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. तो बच्चों आपने ये सब टर्म्स आपने पढ़ लिए हैं. हार्ड, ठीक है, lustrous, shine, malleable, beaten into thin sheet, ductile, drawn into thin wire, sonorous, produce ringing sound, and good conductors means which can pass heat and electricity. ठीक है. The materials which generally possess these properties are called metals. अगर इन सब में ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी मेटल्स की. ठीक है. अब द मटेरियल्स विच जनरली possess प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. इन सब प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, क्या है मेटल्स के एग्जाम्पल? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. ऑल दीज आर मेटल्स. एग्जाम्पल इन कंट्रास्ट, मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. अब दूसरी तरफ कोल और सल्फर ये सॉफ्ट होते हैं, डल अपीयरेंस होते हैं. दे ब्रेक down into powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. अब इसके just opposite किसके? मेटल्स के कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? किस मटेरियल्स की? नॉन मेटल्स की. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. तो बच्चों ये नॉन मेटल्स की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लोगे. क्या? those materials which shows the property opposite to the metals, these are called non-metals. ठीक है. तो metals like sodium and, अब यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की जा रही है. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. अब बच्चों exceptions का मतलब क्या होता है? यानी कि metals नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स मेटल्स भी हो सकते हैं. यानी कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. यानी कि प्रॉपर्टी कभी कभी दोनों की ही शो करता है. अब जैसे इसमें सोडियम और पोटेशियम है. ठीक है. सोडियम एंड पोटेशियम दोनों क्या है? पोटेशियम. दोनों का पोटेशियम को हम लोग सिंबल K से लिखते हैं, सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं. तो ये दोनों ही क्या हैं? हमारे मेटल्स हैं. ठीक है. तो मेटल्स हैं, लेकिन कैसे पाए जाते हैं? सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट. लेकिन कैसे मेटल्स हैं? वेरी सॉफ्ट. इतने सॉफ्ट हैं कि इनको मैं वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ. तो इनको नाइफ से कट किया जा सकता है. और बच्चों इसमें ये सोडियम और पोटेशियम ये है ना हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं, इग्निशियस होते हैं. यानी कि ये जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं ना ये, तो क्या है, ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं. तो इसलिए इनको किसमें? केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं. केरोसिन ऑयल में और ब्राउन बॉटल में. ठीक है. ब्राउन बॉटल में डिप करके इसको रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो पाए, आग ना पकड़ पाए. ठीक है. अब मरकरी, इसी तरह से मरकरी भी मेटल है. ठीक है. ये भी मेटल्स हैं, लेकिन मरकरी भी मेटल है. मरकरी तो आपने सबने देखी होगी. कहाँ पे देखी है? थर्मामीटर्स में. थर्मामीटर्स में देखी है आपने. पहले जो थर्मामीटर्स हमारे पुराने टाइप के थर्मामीटर्स होते थे, अभी भी हैं. ठीक है. तो उनकी जो थर्मामीटर का ये जो पॉइंटेड वाला टिप होता है ना यहाँ पर, ये वाला, तो इस वाले में क्या है, तो स्केल बनी होती है. ये वाले पार्ट में यहाँ पर वाइट सी चमकीली सी क्या है, वो मरकरी बनी होती है.
तो मरकरी कैसी होती है, लिक्विड होती है, लिक्विड मरकरी फिल्ड होती है। तो एक ऐसा, ये यहाँ पर वैसे मेटल है तो होना क्या चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लेकिन है कैसा, लिक्विड। तो ये इसको बोलेंगे एक्सेप्शन, ठीक है। और अब जैसे मेटल सोडियम और पोटेशियम होते कैसे हैं, वैसे हार्ड होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट। तो यहाँ पर भी ये एक्सेप्शंस हैं। तो बच्चों एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।